125 सीसी के मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक नए प्रतिद्वंदी को उतारा गया है जो टीवीएस मोटर कंपनी की ओर से है, लेकिन ये सिर्फ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं बनी है, बल्कि नए ग्राहकों को रिझाने के लिए टीवीएस ने इसे ट्रेंडी और स्टाइलिश बनाया है। तो ये एक किफायती मोटरसाइकिल है जो प्रीमियम अंदाज और अच्छे डायनामिक्स के साथ आती है। और हाँ, इसे सिर्फ भारतीय बाजार के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में बेचे जाने के लिए बनाया गया है। और ये है टीवीएस की ब्रांड न्यू ग्लोबल ऑफरिंग। से हेलो टू द टीवीएस रेडर 125। एक कंपनी की नई स्पोर्ट्स कम्यूटर है, 125 सीसी सेगमेंट में आती है, जो एवर ग्रोइंग और एवर इवॉल्विंग है। इनफैक्ट ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया है टीवीएस ने, जो इंडिया में ही नहीं बाहर के मार्केट्स में भी बेचा जाएगा, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उनमें और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी। और हम आए हैं टीवीएस के होसुर प्लांट में उनके टेस्ट ट्रैक पर इसे आज टेस्ट करने के लिए। पहली नज़र में नई टीवीएस रेडर 125 आकर्षक मोटरसाइकिल दिखती है और रोजाना उपयोग के हिसाब से इसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक दिया गया है। यहाँ तक कि सभी 125 सीसी मोटरसाइकिल में ये शायद सबसे प्रीमियम दिखती है। इसकी हेडलैम्प सबसे पहले नज़र में आती है, जो बड़े LED DRL के साथ आई है। ये कुछ ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन सेगमेंट के खरीदार को ये पसंद आ सकते हैं। बाइक की डिज़ाइन भी पसंद आने वाली है। फ्यूल टैंक जोरदार दिखता है, जिस पर तराशी हुई लाइंस मिली हैं, जो 125 सीसी की जगह 150 सीसी की मोटरसाइकिल का एहसास दिलाती है। इसके अलावा टैंक को इस तरह आगे बढ़ाया गया है, जो बाइक की लुक को और बेहतर बनाता है। पिछले हिस्से में बाइक को कम्यूटर मोटरसाइकिल का लुक दिया गया है। सिंगल ग्रैब रेल और प्लास्टिक पैनल्स कारगर हैं, लेकिन यहाँ भी तड़क भड़क अंदाज वाले LED टेल लाइट और 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। हमारे हिसाब से बाइक के पिछले हिस्से में अगर चौड़ा टायर मिलता तो इसे और आकर्षक लुक मिल जाता था। इसकी क्वालिटी दमदार है और पेंट फिनिश भी काफ़ी अच्छी दी गई है। एग्जॉस्ट की आवाज़ भी दमदार है, जो मुकाबले में रेडर को एक तरफा बढ़त देती है। ये भी एक वजह है जिसके चलते ग्राहक इसे पसंद करेंगे। बाइक को सेगमेंट का पहला नेगेटिव LCD मिला है, जिसमें काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। यहाँ 3 ट्रिप मीटर मिले हैं, जिनमें पेट्रोल खत्म होने का इंडिकेटर है, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर इंडिकेटर और टॉप स्पीड रिकॉर्डर भी शामिल है। बतौर सुरक्षा फीचर के तौर पर साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी दिया गया है। और मौजूदा ट्रेंड के चलते टीवीएस बाइक के साथ स्मार्ट कनेक्ट ब्लूटूथ फीचर भी देगी, जो एक महंगे वेरिएंट में दिया जाएगा, जिसके साथ TFT स्क्रीन भी आएगी। हालांकि हमें ये TFT स्क्रीन वाला वेरिएंट चलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये बाइक में काफ़ी सारे अधिक फीचर्स लाते हैं, जो इस मोटरसाइकिल को और प्रीमियम होने का एहसास दिलाते हैं। नई टीवीएस रेडर 125 के बारे में मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जो पहला है वो इसका राइडिंग पोस्चर है। अपराइट है तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कम्यूटिंग के मामले में, लेकिन एंगेजिंग भी है, तो जो यंगर बायर्स हैं उनके लिए बहुत स्पोर्टी और एक एंगेजिंग राइडिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। 780 मिलीमीटर कद वाली सीट का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। वहीं 1326 मिलीमीटर लंबी व्हील बेस राइडर और पिछले यात्री के लिए आरामदायक बन जाती है। 2 हिस्सों में बटी सीट आरामदायक यात्रा के हिसाब से तैयार की गई है। जो दूसरी चीज़ बहुत अच्छी है वो इसका 125 सीसी का इंजन है। न्यूली डेवलप्ड है, 3 वाल्व मोटर है और ये 11 bhp की ताकत और 11.2 न्यूटन पीक टॉर्क जनरेट करता है। और ये एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। और इसका जो पावर डिलीवरी है बहुत प्रोग्रेसिव है, स्पेस्ड आउट है सारे गियर्स के बीच में, और आपको बहुत एक ट्रैक्टेबल इंजन मिलेगा। यानी कि अगर आप 40 km/h चल रहे हैं 5th गियर में, तो वो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि आपका RPM लगभग 4000 RPM के पास होगा और बहुत ईजी इंजन हो जाता है चलाने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप 90 km/h पे चल रहे हैं एट 7000 RPM 5th गियर में, तो आपको वो उसमें भी वो बहुत रिफाइंड और एक फर्स्ट फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी कि आप आराम से इसे चला सकते हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है और बहुत रिस्पॉन्सिव इंजन भी है। तो जो सिटी में चला रहा है जी, जिसको लॉन्ग राइड करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। और जो इसका टॉप स्पीड है 99 km/h, आप उसे छू भी सकते हैं। और हम काफ़ी नज़दीक भी आ गए थे आज TVS के टेस्ट ट्रैक पर।
नई रेडर 125 के साथ सेगमेंट में सबसे अच्छे प्रदर्शन के आंकड़े मिलते हैं। इसके साथ 2 राइडिंग मोड्स इको और पावर भी दिए गए हैं जो सेगमेंट में पहली बार आते हैं। टीवीएस का कहना है कि पावर मोड में बाइक की ताकत 10% तक बढ़ जाती है और 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बाइक 0.4 सेकंड कम में पकड़ लेती है। हालांकि चलाते समय बाइक का प्रदर्शन दोनों मोड्स में लगभग एक जैसा लगता है। टीवीएस का दावा है कि 1 लीटर पेट्रोल में बाइक 67 किलोमीटर चल सकती है और इसके साथ ईंधन बचाने के लिए स्टार्टर जनरेटर जोड़ा गया है। नई टीवीएस रेडर 125 का चैसी काफी डायनामिक है और मोड़ पर बाइक काफी फुर्तीली नजर आती है। टीवीएस ने इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और स्पोर्टी मोटरसाइकिल का अच्छा संतुलन दिया है और आराम से समझौता किए बिना बाइक आपको रोमांच का अनुभव कराती है। क्लच हल्का है और गियर बदलने में कोई परेशानी नहीं होती। सस्पेंशन बहुत नरम नहीं है, लेकिन ये बेहतर राइड क्वालिटी के हिसाब से ट्यून किया गया है। खराब रास्तों से निपटने के लिए इसमें पर्याप्त ट्रैवल दिया गया है, लेकिन हमें देखना है कि खुली सड़कों पर ये कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा। ब्रेकिंग करीब करीब सटीक है, जिसमें अगले पहिए पर लगा डिस्क अच्छा साथ निभाता है। इसके अलावा रेडर तेजी से ब्रेक लगाने पर भी नियंत्रण में रहती है। नई टीवीएस रेडर 125 की कीमत 77,000 से शुरू होकर 85,000 तक जाती है और हीरो ग्लैमर को छोड़कर ये काफ़ी सारे मॉडल्स को अंडरकट भी करता है। इनमें है बजाज पल्सर 125, बजाज पल्सर NS 125 और होंडा शाइन SP। लेकिन जो इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट है वो थोड़ा महंगा है और कंपटीशन के मुकाबले आपको थोड़ा प्रीमियम लगता है। लेकिन जो पैकेज है टीवीएस रेडर की वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उम्दा है और ओवरऑल डिज़ाइन, स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस के मामले में ये बहुत खरी उतरती है। साथ ही साथ आपको जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिलते हैं वो और से और अच्छा बना देते हैं और एक अच्छे मॉडल के रूप में ये साबित होती है। इस सेगमेंट में होंडा CB शाइन भी मौजूद है, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली 125 सीसी मोटरसाइकिल बनी हुई है। यहाँ तक कि होंडा और हीरो मोटोकॉर्प दोनों इस सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, जहाँ बाइक्स अपने नाम से बिकती हैं। तो यहाँ मुकाबले की जगह टीवीएस ने दूसरा रास्ता अपनाया है, जो स्पोर्टी और प्रीमियम अंदाज का तालमेल है। 125 सीसी सेगमेंट में भारी मुकाबला मौजूद है और यहाँ आकर्षक कीमत पर युवा ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसी एक बाइक की जरूरत थी और रेडर 125 इस फहरिस्त के सभी पैमानों पर खरी उतरती है। निश्चित तौर पर रोजमर्रा के इस्तेमाल में ये बाइक बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन इसे चलाने में जो मजा आता है वो असल में युवा ग्राहकों को आकर्षित करेगा और यही खूबी इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाती है।